जय हिंद मेरे साथियों। आज आपका जीएस चलेगा। आपका जीरो लेवल से जीएस सीखना है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है जीएस। ठीक है मेरे जय हिंद साथियों। आज आप लोगों को जीएस पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन लगेगा पढ़ने में और समझने में भी। आप समझिएगा भी। चलिए, जीरो लेवल से आपको पढ़ने से पहले आपको जीएस में सबसे पहले आपको विज्ञान जानकारी करना है मेरे प्यारे साथ। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। ये जो साइंस है मेरे प्यारे साथियों, ये आपसे अगर पूछा जाए कि साइंस किसे कहते हैं, ये तो पूछेगा नहीं मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपसे इससे ऑब्जेक्टिव उठाता है। अब ऑब्जेक्टिव कहाँ से उठाएगा उसे समझना है। ठीक है, देखिए, जो मेरा साइंस है वो लैटिन वर्ड लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया था। जिसे हम लोग हिंदी में इसे पढ़ते हैं सिंटिया। इसे क्या बोलते हैं? सिंटिया। अगर आपसे पूछा जाए कि साइंस किस वर्ड से लिया गया, तो लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है। और ये जो साइंटिया है बाबू, ये जो साइंटिया है, ये साइंटिया मीन्स मीन्स मनी बाबू आपका अर्थ होता है। मीन्स का मीन्स हिंदी जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो अर्थ होता है। और ये अर्थ, साइंटिया का अर्थ जो होता है साथियों, वो नॉलेज होता है। नॉलेज जो होता है, या इसे हम बोल सकते हैं टू नाउ। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों? टू नाउ। अब आप जानते हैं साथियों कि ये टू नाउ जो है, ये नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान। नॉलेज का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। हिंदी क्या होता है? ज्ञान। और टू नाउ मिस होता है जानना। टू नाउ मिस क्या होता है? जानना। जानना। तो ये कह सकते हैं हम, ये कहने का अर्थ ये क्या कहना चाहता है कि जो हमारा नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, वही क्या है? साइंस है। हमारा जो ज्ञान है, कोई अगर ज्ञान जान रहा है और खोजने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, वही क्या है? ज्ञान है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, तो अगर आपसे अगर पूछा जाए कि साइंस किस वर्ड से लिया गया, तो लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया। बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों कि साइंस जो है वो लैटिन वर्ड किससे लिया गया? साइंटिया से लिया गया। कौन से वर्ड से लिया गया? लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है। और इस साइंटिया का अर्थ है नॉलेज। साइंटिया का अर्थ क्या है? नॉलेज। और नॉलेज का मतलब क्या होता है? हिंदी ज्ञान। अर्थात ज्ञान अगर जिसके पास है, तो उसी के पास क्या है? साइंस भी है। अगर आपको देखे होंगे कि अगर बढ़ी क्या बना रही है, एक टेबल बना रहा है, भले वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसके पास ज्ञान है, कला है। और कला को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। अब यहाँ पर एक और समझना, अगर हमें कह दे घर बनाने के लिए, हमें क्या कह दे? घर बनाने के लिए, तो पता चले कि अगले दिन बना के गए तो पता चले अगला दिन दीवार दूसरा का हो गया। मैंने हमको अगर कला ही नहीं मालूम है, नॉलेज नहीं मालूम है कि हम ईटा को कैसे जोड़ेंगे दीवार को कि वो ईटा सही से रहेगा, पता चले ईटा क्या हो गया? दूसरे के तरफ गिरा तो उसका दीवार बन गया। तो भाई, जिसके पास नॉलेज है, जानकारी है, जानना है, वही क्या है? साइंस है। अगर कोई इस पेन का भी निर्माण किया है, तो उसके पास भी क्या है? नॉलेज है।
तो ये चीजें हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि साइंस जो है किस वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया। अगर आपसे पूछ जाए साइंटिया, सिंटिया का अर्थ क्या होगा, तो बोलेंगे नॉलेज। क्या होगा, नॉलेज। और नॉलेज का हिंदी क्या होता है, ज्ञान। अर्थात टू नाउ, और टू नाउ मीन्स होता है जानना। टू नाउ मीन्स क्या होता है, अगर कोई चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं, वो हम खोज करना चाह रहे हैं, तो मेरा साइंस है। क्या है, साइंस। क्लियर है। अब जो कह दे, अगर आपको कहे कि साइंस के परिभाषा दीजिए, और डिफाइन करने के लिए कह दे कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, तो आप क्या बोलिएगा कि द नॉलेज। क्या बोलिएगा, द नॉलेज, द नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। द नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। द नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। हम कह सकते हैं कि ज्ञान को विज्ञान कहेंगे, ज्ञान को। अब देखिए, नॉलेज का हिंदी क्या हो गया, ज्ञान। और ज्ञान को क्या कहेंगे हम, विज्ञान कह सकते हैं। अगर ये परिभाषा आपका सेट नहीं करेगा, तो एक चीज आता है कि दूसरा परिभाषा आपसे डिफाइन करने के लिए कहेगा, तो बोलेंगे ए सिस्टमैटिक, ए सिस्टमैटिक, ए सिस्टमैटिक ऑफ नॉलेज, ए सिस्टमैटिक ऑफ नॉलेज, ए सिस्टमैटिक ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड साइंस। मेरे प्यारे साथियों, हम समझाना ही चाह रहे हैं कि सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का मतलब होता है, सिस्टमैटिक का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, व्यवस्थित। क्या होता है, व्यवस्थित। तो ये क्या हुआ हिंदी, कि व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो हम फिर से रिपीट करते हैं कि साइंस जो है किस वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है। और साइंटिया मीन्स क्या होता है, नॉलेज या टू नाउ होता है। और नॉलेज का हिंदी क्या होता है, ज्ञान। और टू नाउ का मतलब क्या होता है, जानना। अर्थात द नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। और ये सिस्टमैटिक ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इतना समझ आ गया। अब मेरे प्यारे साथियों, ये जो साइंस है, ये जो साइंस है, ये जो साइंस है, इन्हें 3 वर्गों में बांट दिया गया। कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। अब 3 वर्गों में एक को कहा बायोलॉजी, एक को क्या कहा, बायोलॉजी। और एक को कहा फिजिक्स, एक को कहा फिजिक्स, और एक को कह दिया केमिस्ट्री। एक को कह दिया बायोलॉजी, और एक को कह दिया फिजिक्स, और एक को क्या कह दिया, केमिस्ट्री कह दिया। अब इसे समझना कि बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है, जीव विज्ञान। क्या होता है, जीव विज्ञान। क्या होता है, जीव विज्ञान। क्लियर होता जा रहा है, जीव विज्ञान। और भौतिक का, फिजिक्स का क्या होता है, भौतिकी विज्ञान। क्या होता है, भौतिकी विज्ञान। और हम लोग जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं, वो केमिस्ट्री नहीं, बस एक केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। और इसे हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं। अब इसे हम समझेंगे एक एक करके। चलिए पीछे वाला रिवाइज रिपीट मारना है। बोलिए कि साइंस किस वर्ड से लिया गया, साइंस जो है कौन सी वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है, जिसे हम लोग हिंदी में सिंटिया कहते। बताइए कि सिंटिया मीन्स क्या होता है, नॉलेज। सिंटिया मीन्स क्या होता है, नॉलेज अर्थात ज्ञान। और या तो बोलेंगे टू नाउ, और टू नाउ मीन्स क्या होता है, जानना। अर्थात किसी कला के बारे में जानना क्या कहलाएगी, साइंस कहलाएगी। अर्थात द नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। और एक बोले
ए सिस्टमैटिक ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहेंगे, हिंदी में सीधा सा व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। अब वही विज्ञान को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। एक को बोला जीव विज्ञान, और एक को बोला भौतिक विज्ञान, और एक को बोला रसायन विज्ञान बोला, रसायन शास्त्र बोला। क्या बोला? रसायन शास्त्र कहा। अभी जो एक एक करके हम पढ़ेंगे कि आखिर रसायन शास्त्र है तो क्या है। हमारा बायोलॉजी पढ़ेंगे कि पहला बायोलॉजी, ठीक है। देखो इस बायोलॉजी को क्या किया, 2 वर्गों में तोड़ा। इस बायोलॉजी का क्या किया कि 2 वर्गों में तोड़ दिया, 2 भागों में बांट दिया, 2 वर्गों में तोड़ दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब देखो ये 2 वर्ड जो तोड़ा है, ये वो 2 वर्ड जो टूटा है, ये भी लैटिन वर्ड ही है। ये भी क्या 2 वर्ड में टूटा, तो ये भी क्या है? लैटिन वर्ड। क्या है? लैटिन वर्ड है। अब ये 2 लैटिन वर्ड क्या चीज में टूटा, तो एक टूटा बायो और एक टूटा लोगस। एक टूटा बायो और एक टूटा लोगस, ठीक है। एक हमारा वर्ड बना बायो और एक बना लोगस। देखो एक बायो और एक लोगस। अब इन दोनों का जो अर्थ बन रहा है, बायो मीन्स, बायो मीन्स का हिंदी होता है बाबू अर्थ। क्या होता है? बायो का जो अर्थ है ये लाइफ है। क्या है? लाइफ। क्या है? लाइफ। अर्थात इसका हिंदी जो बनेगा जीवन। क्या बनेगा? जीवन। लाइफ का अर्थ क्या होता है? जीवन। लाइफ का अर्थ क्या होता है? जीवन। लाइफ का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है। अब इसमें एक और है लोगस। क्या है? आ रहा है लोगस। और ये जो लोगस है, इसका लोगस का अर्थ हुआ बाबू स्टडी। क्या बनता है? स्टडी। क्या बनता है? स्टडी। और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो किसी भी जंतुओं के बारे में, किसी भी जंतुओं के जीवन का अध्ययन करना, किसी जंतुओं का जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाएगी? तो बायोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। अर्थात इसे हम समझेंगे, फिर से इसे रिवाइज करते हैं। साइंस को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। कौन कौन? बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। और बायोलॉजी को कितने वर्गों में तोड़ा गया? कौन कौन? बायो और लोगस। बायो और लोगस। और ये दोनों मेरा क्या है? लैटिन वर्ड है। ये दोनों मेरा क्या है? लैटिन वर्ड है। और बायो मीन्स जो होता है, अर्थ जो होता है इसका लाइफ। क्या होता है? लाइफ अर्थात जीवन। और लोगस का जो अर्थ होता है स्टडी, और इसका हिंदी होता है अध्ययन। हम कह सकते हैं जीवन के बारे में अध्ययन करना। जीवन के बारे में, जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगी? बायोलॉजी कहलाएगा। अब यहां पे समझना कि जो बायोलॉजी है उसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या हो सकता है? बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होगा कि जीवन का अध्ययन करना, अर्थात द स्टडी अबाउट, द स्टडी अबाउट, द स्टडी अबाउट लाइफ, द स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी कहलाएगा। समझाया? हम बोल सकते हैं द स्टडी अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में। अबाउट माने क्या होता है? के बारे में। जीवन के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता। अब ये जीवन का अध्ययन जो करेंगे, जीवन का जो अध्ययन करेंगे, जीवन के बारे में, जीवन के बारे में अध्ययन करना
करना, क्या जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। अब यहाँ पे समझना कि अब इस बायोलॉजी को जन्म देने वाले होंगे, जैसे हम लोगों को जन्म देने वाले होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जन्मदाता अर्थात जनक। तो ये हमारे बायोलॉजी को जो जन्म देने वाले थे, जन्मदाता जो थे इनका, वो थे अरिस्टोटल। क्या थे? जिसे हम लोग हिंदी में अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। तो आपका जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर्स ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो कौन है? तो अरस्तु। कौन है? अरस्तु, जिसे हम लोग कहते हैं अरिस। अब बताइए, इन्हें ने तो जन्म दे दिया, इनका कोई तो नामकरण करने वाले होंगे, नाम धरने वाले होते हैं। जैसे हम लोगों के नाम धरने वाले कौन आते थे? पंडितों लोग। अपने अपने से सब लोग धर लेते हैं, लेकिन पहले भी कोई नामकरण करने वाले रहते थे, एक पंडित जी और एक पड़ियाइन जी। तो इसमें कहने का है कि दो है, मिलकर के दो नामकरण किए, और दोनों का नाम था, एक का नाम था क्या, जिसे हम लोग बोलेंगे टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। क्या बोलेंगे? टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। इनका जो नामकरण करने वाले थे वो थे ट्रेविरेनस। कौन कौन थे? ट्रेविरेनस और लेमार्क। ट्रेविरेनस और लेमार्क। ट्रेविरेनस और हाँ, ट्रेविरेनस और लेमार्क। और उन्होंने कब नामकरण किए? 801 ईस्वी में। कब किए? 801 ईस्वी में, सॉरी 1801 ईस्वी में। फिर ध्यान नहीं दिए, 1801 ईस्वी में। समझना, फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा गया? अरस्तु को कहा गया। और टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, हमारे बायोलॉजी का नामकरण, जो हमारे बायोलॉजी का शब्द दिए वो किसने दिए? तो ट्रेविरेनस और लेमार्क ने दिए। और कब दिए? तो 1801 ईस्वी में दिए। कब दिए? 1801 ईस्वी में दिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे, अब इसके बाद देखेंगे कि हमारे जो बायोलॉजी के हैं वो दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। बायोलॉजी के दो पार्ट हैं मेरे प्यारे साथियों। जो बायोलॉजी के बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया मेरे प्यारे साथियों। अभी बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, जिसका एक भाग था, एक भाग था जूलॉजी। क्या था? जूलॉजी था। और दूसरा भाग था मेरे प्यारे साथियों बोटनी। दूसरा क्या था? बोटनी। दूसरा क्या था? बोटनी। दूसरा क्या था? बोटनी था। अब हम समझेंगे कि जूलॉजी क्या है और बोटनी क्या है। जूलॉजी क्या है और बोटनी क्या है। अब जूलॉजी के बारे में समझेंगे कि जूलॉजी क्या है। ठीक है, देखो ये जूलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान, इसका हिंदी क्या होता है? जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये जंतु विज्ञान। अब इस जूलॉजी के दो लैटिन वर्ड में तोड़ा। इस जूलॉजी को कितने लैटिन वर्ड में तोड़ा? दो लैटिन वर्ड का निर्माण किया। एक बना जू, एक क्या बना? जू। और एक बना लोगस, एक क्या बना? लोगस। और जू मीन्स ये ढीला नहीं होता, बल्कि ये जू मीन्स यहाँ अर्थ जो होगा वो जंतु होगा। जू मीन्स देखा होगा एक और अर्थ, चिड़ियाघर बोलते हैं हम लोग। और चिड़ियाघर में आपको क्या दिखता है? जंतु ही दिखती है, अर्थात एनिमल्स दिखता है। बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेगा, बल्कि जू मीन्स आप ढीला ना समझ जाइएगा। जो आपके जू माथे में होता है, उसे बालों में होता है, उसे मत समझ जाइएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये जू है, जू मीन्स क्या होता है? जू
एनिमल होता है अर्थात जंतु, अर्थात जंतु। और लोगस का अभी बताए थे, लोगस मीन्स जो होता है आपका स्टडी होता है। लोगस का क्या होता है? स्टडी होता है। अब आप जानते हैं कि स्टडी का हिंदी क्या बनता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, क्या होता है? अध्ययन होता है। अब ये जो है अध्ययन को, इसे अध्ययन को जो है ये अब क्या कह सकते हैं कि एनिमल का अध्ययन करना, जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगी? जंतु विज्ञान कहलाएगी। जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगी? जंतु विज्ञान। तो हाँ, जूलॉजी कहलाएगी। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम क्या बना सकते हैं या क्या लिख सकते हैं परिभाषा? तो हम लिख सकते हैं जंतु विज्ञान का डिफिनेशन कि द स्टडी, क्या लिखेंगे? द स्टडी अबाउट, द स्टडी अबाउट, द स्टडी अबाउट एनिमल, द स्टडी अबाउट एनिमल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या होगा? जूलॉजी। क्या होगा? जूलॉजी होगा। क्या कहलाएगा? जूलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जूलॉजी कहलाएगा। कितना समझ में आ गया? अब इनका जो है फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा गया? किन्हें कहा गया? अरस्तु को ही कहा गया। किन्हें कहा गया? अरस्तु को कहा गया। ठीक है, किन्हें कहा गया? अरस्तु को ही कहा गया। अब इसके बाद आता है बोटनी। इसका क्या आता है? इसने देखिए कोई वर्ड में तो तोड़ा नहीं गया है, लेकिन हम लोग समझेंगे, जो समझेंगे ये प्लांट होता है। बॉटनी का क्या अर्थ होता है? प्लांट। अब प्लांट मीन्स क्या होता है? पादप। क्या होता है? पादप। अर्थात पादपों का अध्ययन करना, पेड़ पौधों का अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाएगा, अर्थात बॉटनी कहलाए। और इनका जो पिता है, इनका जो पिता है जिसे हम लोग कहते हैं फादर ऑफ, सॉरी इनका डिफिनेशन दे देते हैं बाबू। इस डिफिनेशन को समझ लो पहले। इसका डिफिनेशन बनेगा द स्टडी अबाउट, द स्टडी अबाउट, द स्टडी अबाउट, द स्टडी अबाउट प्लांट, द स्टडी अबाउट प्लांट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या होगा? बॉटनी, इज कॉल्ड बॉटनी। पादपों के बारे में अध्ययन करना, पादपों के बारे में, पादप के बारे में, पादप के बारे में अध्ययन करना,